ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान हम सब पर बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए अपना धाम छोड़कर यहाँ पर आते हैं और लीला करते हैं। नहीं तो भगवान को यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पर बताओ? लोग उनको छोड़ के यहाँ पर आए हैं, कोई प्रेम नहीं करता उनके ऊपर, कोई भक्ति नहीं है किसी के मन में, कोई प्रेम नहीं है। लोग यहाँ मास्टर स्वामी बनने के लिए आए हैं, है कि नहीं? और वहाँ देखो गोलोक वृंदावन में सब प्रेमी भक्त हैं, कोई स्वार्थी नहीं है, सब उनके लिए समर्पित है, सब उन पर प्रेम करते हैं, सब शुद्ध हैं, परिपूर्ण हैं। और यहाँ की संख्या जो है वो समझो 10 है, समझो तो वो 10 करोड़ है, इतना प्रोपोर्शन उसका अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा रहेगा तो जहाँ ज़्यादा डिमांड है वहाँ रहेंगे, है ना? अभी मैं भी जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, जहाँ डिमांड है वहाँ जाता हूँ, जहाँ नहीं बुलाते वहीं नहीं जाता हूँ। वेरी सिंपल है ना? ज़्यादा जोरदार डिमांड किधर है वहाँ पर जाता हूँ। तो इतना प्रेम से, इतना बार बार, इतना तीव्रता से बुलाते हैं, और जहाँ नहीं बुलाते वहाँ नहीं जाता हूँ। लेकिन भगवान एकदम उल्टा करते हैं, जहाँ नहीं बुलाते हैं, जहाँ डिमांड नहीं है, जहाँ पुकार नहीं है, वहीं पहुँच जाते हैं। क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है, वो दयालु है, करुणा के सागर है। इसलिए जैसे वो होता है ना, लड़का है घर में, जवान लड़का है ना? वो जवान होते ही उसका पटती नहीं है माता पिता से। लड़का होगा तो पिताजी से पटती नहीं है, लड़की होगा तो माताजी से नहीं पटती है। लेकिन पिताजी के साथ नहीं पटती तो लड़का बोल गया मैं जाता हूँ घर छोड़ के, अभी मेरे को नहीं रहना तुम्हारे पास। मैं दादर स्टेशन पे बूट पॉलिश करूंगा, वड़ा पाव खाऊंगा सुबह शाम, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा मैं। तो छोड़ के चला जाता है। फिर पिताजी को क्या करना चाहिए? जाना है तो जा, मैं बिजी हूँ मेरे काम में। लेकिन पिताजी और माताजी दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, जो छोड़ के गया है। घर में 2 और है, लेकिन ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में। क्या खाता होगा, कहाँ सोता होगा, क्या करता होगा, सुखी होगा, दुखी होगा, सुरक्षित होगा कि असुरक्षित होगा, डेंजर में होगा, किसके चंगुल में फंसा होगा, किसके जाल में फंस गया होगा। और उसको वो डिमांड नहीं है कि मेरे पापा कब आएंगे मुझे मिलने के लिए, उसको मिलना ही नहीं है। फिर भी पापा अंकल को भेजते हैं, जा भाई देख के आ हमारा भतीजा किधर है। कभी दोस्त को भेजते हैं, कभी भाई को भेजते हैं, और एंड में कभी खुद ही आ जाते हैं। बेटा बहुत हो गया, अभी 6 महीने हो गए, चल अभी नहीं मुझे नहीं आना है। फिर जाएंगे पिताजी, फिर समझाएंगे। जहाँ डिमांड नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर प्रेम है उनका, प्रेम के वश आते हैं वो। उनके जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। हम लोग उनको छोड़कर कभी कभी टट्टी में का कीड़ा भी बन जाते हैं, हमारे कर्मों की वजह से। पाप कर्म करते हैं, कुछ करते रहते, तो कभी कभी टट्टी में सड़ता हुआ कीड़ा भी हम लोग जन्म लेते हैं। उसके अंदर भी परमात्मा के रूप में साथ देते हैं वो।
ऐसा नहीं कि अच्छा जगह पर ही परमात्मा बन के बैठे तुम्हारे अंदर। टट्टी के अंदर जो कीड़ा है उसके अंदर का जीव के अंदर भी परमात्मा के रूप में वो आपका साथ दे रहे हैं। ऐसा कोई दोस्त नहीं हो सकता है। उसको दोस्त नहीं लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन उसका नाम है सुहृद। सुहृद का मतलब क्या है? हृदय से प्रेम करने वाले। सुहृदम सर्वभूतानाम, सब जीवों के लिए सुहृद है वो, हृदय के लेवल पे कल्याण करने वाले हैं, कल्याण चाहने वाले हैं। हमारी सबके रिश्ते जो है ना, आपके माता पुत्र के साथ, पुत्र का आपके साथ, वो सब इस जन्म के लिए है। अगर आप गुजर जाएंगे तो रिश्ता खत्म, अगर वो गुजर जाएगा तो रिश्ता खत्म। चलिए इस जीवन तक है, इस जीवन के बिगिनिंग से एंड तक है। इसका एंड हो गया तो आपके अभी जितने रिश्ते हैं सब कट ऑफ हो जाएंगे और नए शुरू हो जाएंगे, जिसपे हम लोग इतना दिल लगाते हैं, इतना रोते हैं उसके लिए। लेकिन सारे का लिमिट एक ही जन्म तक है, उसके अगले जन्म में नहीं है। नए माँ बाप मिलेंगे उनको, नए रिश्ते होंगे, नया किसी का पोता बनेगा, नया किसी का बेटा बनेगा। और जो प्रेम करने वाले होते हैं उनका रिलेशन भी यही खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान ये सबके बीच का कनेक्शन है, जन्म जन्मांतर के बीच का कनेक्शन है वो। आप कहीं भी जाओ, पंछी बनो, कीटक बनो, जानवर बनो, इंसान बनो, देवता बनो, राक्षस बनो, हर जीवन में आपके साथ है वो, वेट कर रहे हैं, आपको अनुकूल स्थिति में पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आते हो। जहाँ डिमांड नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है उनको, वहाँ पर भी आते, क्योंकि उनको पता है कि ज़रूरत किसको क्या चीज़ की है। जैसे पिताजी को पता है कि दुनिया में कितना भी बूट पॉलिश करेगा और बड़ा पाप होकर पेट भरेगा, लेकिन उसका कल्याण मेरे पास ही है। मेरे पास आएगा तो सब उसका है, घर भी उसका है, आगे जाके वसीयत में पैसा भी उसका ही हो जाएगा, और अभी भी आराम उसके लिए, खाना पीना रहने का सब कुछ व्यवस्था मेरे पास है, और दुनिया में कोई नहीं देगा उसको। कितना भी ललचाएंगे लेकिन उसको नहीं देंगे। दूंगा तो मैं ही दूंगा, ये पता है। और वो अहंकार नहीं उसका, वो सच है, कोई उसका गर्व नहीं पिताजी का। देखो अभी भी बोल रहे, देखो अभी बोल रहे मैं ही हूँ, इसलिए मैं छोड़ के आया हूँ। देखो अभी भी बोल रहे हैं कि जरा भला मेरे पास ही है, कितना गर्व है इनको, मुझे नहीं जाना है इनके पास। लेकिन वो सत्य बता रहे हैं, वो गलत नहीं बता रहे, रियलिटी बता रहे हो। मानो या मानो, सत्य तो वही है। अभी आपने गजेंद्र के बारे में बोला है ना, उसको क्या गर्व था? मैं इतना शक्तिशाली हूँ, हजारों हाथी का बल है मेरे अंदर। तो मगरमच्छ से लड़ाई हो गई शुरू उसकी। तो क्या बड़ी बात है उसमें? मैं आती हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं जीत जाऊंगा इसके साथ। क्या समझता है अपने आप? 1000 साल युद्ध होने के बाद में क्या हुआ? वो था पानी का जीव, उसका पोषण उसको पानी से मिल ही रहा है कॉन्स्टेंटली, वो अपने घर पे है। और ये जमीन का जीव है और वो पानी में है, उसको पोषण नहीं मिल रहा है, शक्ति बहुत है, लेकिन धीरे 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 समाप्त हो जाती है शक्ति। धीरे 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 उसका पैर उसके मुंह में अधिक 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 गहराई में अंदर जा रहा है, और कभी भी लड़ रहा है वो, छोड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा मैं। लेकिन इतना सारा समय लड़ने के बाद, सरिता देवी इधर देखो, इतना देर तक लड़ने के बाद उसको एक अनुभूति होती है, उसको क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन। एक समझ में आता है उसको कि अभी कुछ चलने वाला नहीं है, होगा मैं गजेंद्र, राजा हाथियों का, बलवान, लेकिन अभी ये स्थिति में आ गया हूं कि अभी हार जाऊंगा। केवल हार ही नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। मृत्यु भी दिख रही है अभी। सारा बल के ऊपर इतना गर्व था, वो सब समाप्त हो गया। वो अवस्था ना आनी जरूरी है। वो जब तक नहीं आती अवस्था, तब तक आपका कोशिश जारी रहेगी और हाथ में कुछ नहीं आएगा। जैसे द्रौपदी की अवस्था देखो आप, जिसके एक हाथ में 1000 हाथी का बल है, वो इस अबला नारी, कोमल नारी का वस्त्र खींच रहा है। तो या तो उधर ही भगवान को पुकार लेती, लेकिन फिर भी उसको विश्वास था
कि मेरे पास बहुत सारी सुरक्षा है, अभी भी बहुत सारे कार्ड है मेरे पास। एक कार्ड मेरे पति का है, 5 पति है मेरे, उनको पुकारूंगी तो इलाज कर देंगे इसका। तो वो कार्ड खेला, उनको पुकारा तो उन्होंने सर नीचे कर दिया, हम तो दास बन चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते। इतना बल, इतनी शक्ति, धनुर्विद्या, गदा विद्या कुछ काम की नहीं है। तो बोले एक कार्ड बेकार गया मेरा। दूसरा कार्ड भीष्मदेव, तीसरा कार्ड द्रोणाचार्य, चौथा कार्ड बाकी सारे वीर, सब कार्ड फेल हो गए। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, एक एक करके सब फेल हो गए, कुछ काम के नहीं। पर अभी वो उसका तो काम चालू है खींचने का, ऐसा नहीं कि वो जब तक कार्ड खेल रहे तब तक वो रुक रहा है, वो कांस्टेंट खींच रहा है। उसके बीच में वो एक एक कार्ड खेल रही है असहाय होकर। तो अभी सब कार्ड फेल हो गए तो क्या हो गया? बोला अभी मेरी शक्ति है ना, दांतों में शक्ति है, मैं दांतों पकड़ कर रखूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो 1000 हाथी के सामने दांत क्या करेंगे तुम्हारे? वस्त्र को दांत में पकड़ के रखा है। एक समय ऐसा आया कि रखा इतने सारे कार्ड है, सब फेल हो गए, अभी कुछ कार्ड है ही नहीं, अब एक ही कार्ड बचा है, वो है कृष्ण का कार्ड। तब जाकर जब पुकारा हे कृष्ण हे गोविंद, तो आचार्य हमारे बताते हैं कि उधर ही थे कृष्ण, कहीं दूर से नहीं आए, उधर ही थे, रेडी थे वो। लेकिन जब जरूरत होगी वैसी वाली तो आ जाऊंगा, तो ट्राई करने दो। दुनिया में कितने सहारे हैं तुम्हारे, ट्राई कर लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करती गई और फेल होती गई। तब एकदम राइट कंडीशन में आ गई। ये भी ट्राई कर रहा है, बोला है शक्ति, कोशिश करते रहूंगा, अपने बल पे उसको परास्त करूंगा, मगरमच्छ को मार दूंगा। एक स्थिति ऐसे आ गई कि समझ में आया कि मेरी शक्ति जिस पर मुझे इतना विश्वास था कोई काम की नहीं है, अब मैं मरने वाला हूं। तब जाकर वहां पे एक कमल उखड़ा और बड़े प्रेम से गोविंद को पुकारते हुए फेंक दिया उसको। आप लोगों को पता होगा शायद, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि भगवान वैकुंठ से ऐसे निकले, गरुड़ को लेकर बोला चलो फास्टेस्ट गियर में चलो, एकदम जितना फास्ट हो सके उतना दौड़ाया उसको। तो वो इतना जोर लगाया भगवान ने उसके ऊपर, तो गरुड़ के मुंह में झाग आया और गरुड़ बेहोश हो गए। हर एक कैपेसिटी वही, वो बहुत फास्ट दौड़ते हैं, लेकिन उसको भी अपना गति से और दौड़ाया तो वो बेहोश हो जाएगा ना बेचारा। वैसे यमराज ने वो भैंसा को दौड़ाया था, अभी वो जगाए मदाए का उद्धार किया ना चैतन्य महाप्रभु ने, तो यमराज इतना व्याकुल हो गया, अभी देखना है, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे लोग भी उद्धार हो सकता है इनका। तो भैंसा को दौड़ाया तो भैंसा का झाग आया मुंह में और भैंसा रोड पे ही बेहोश हो गया। तो क्या करे, अभी भैंसा को छोड़ दिया और यमराज ब्रह्मा जी के राजहंस पे चढ़ गए लिफ्ट लेके, वो भी जा रहे हैं देखने के लिए, विश्वास नहीं हो रहा है उनको भी। तो वो राजहंस पे बैठ के जा रहे हैं, तो उन्होंने रोड पे उनको ले लिया। वैसे ही यहाँ पर गरुड़ जी को जल्दी भगा रहे हैं, तो गरुड़ जी फेल हो गए। तो जिसके कंधे पर बैठ के पृथ्वी पर जल्दी से जल्दी पहुंचना था, उसको बेहोश हालत में कंधे पर लेकर खुद पहुंचे। यानी गाड़ी पंक्चर हो गई तो गाड़ी लेके आ गए। हम लोग क्या गाड़ी छोड़ देंगे ना, जैसे यमराज ने छोड़ दिया भैंसे को, तो ये उसको लेकर आ गया नीचे। इतनी जल्दी थी उनको, पुकार रहा है ना वो। तो कौन सी पुकार में ताकत ज्यादा है? असहाय, और कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, अब लिया सहारा तेरा, अब कोई नहीं है मेरा। तब आएंगे वो, अभी और सारे बाकी है तो वहां जाओ। मैं तब आऊंगा जब कोई नहीं है मेरा, तब आ जाऊंगा मैं। वो जब असहाय पुकार होती है ना, तब वो आते हैं। आप कहेंगे बड़े चालू है वो, पहले क्यों नहीं आते? हम लोग तो मूर्ख लोग हैं ना, फिर भी उनको पहले आना चाहिए। लेकिन आप चाहते कहाँ हो? चाहते नहीं तो क्यों आएंगे वो? उनके आने की वैल्यू क्या है उसमें? द्रौपदी के लिए भी वही से रुके थे वो। ट्राई करने दो, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं जगती जब आपको लगता है कि और कोई नहीं है अभी, तभी भक्ति जगती है। नहीं तो बाकी सारे जो श्रद्धाएं हमारी है ना,
उस पर हम लोग अमल करते रहते हैं। पैसा है मेरा, वो मुझे बचाएगा। मेरे पास डॉक्टर के बहुत कांटेक्ट है, भक्ति विधान में बहुत फ्रेंड्स है मेरे, वो मुझे बचा लेंगे। मुझे पुलिस में बहुत कांटेक्ट है, मुझे बहुत जज लोग पहचानते हैं, तो कोई कोर्ट कचहरी हो गई तो वो मुझे बचा लेंगे। मेरा शरीर भी बहुत पावरफुल है, मैं बहुत सारा जिम्नाशियम में गया हूँ, बहुत सारा सीख के आया हूँ, मैं मेरा ताकत भी दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे हमारे बिखरे हुए सहारे होते हैं, लेकिन सहारा लिया था जिस जिसका हमने, सहारा लिया था जिस जिसका हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बेचारे। सब डूबते दिखाई पड़ रहा है कि का सहारा लिया, सब डूब के, कौन बचाएगा हमें? वही बचाएगा तो बचा सकता है। बाकी लगता था बचा सकते हैं, लेकिन सब बेचारे खुद ही डूब गए, तो क्या बचाएंगे हमको? जो खुद डूबते हैं वो दूसरों को डूबते हुए बचा नहीं सकते। जो डूब नहीं रहे वही डूबने वाले को बचा सकते हैं। इसलिए डूबने वालों का सहारा नहीं लेना चाहिए, जो बचे हुए उनका सहारा लेना चाहिए। ऐसे एक गुरु महाराज और एक भगवान, इसके अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, सब डूबे हुए हैं यहाँ पर। तो आप कभी ट्राई करें, वो खोदे, कभी तालाब में, समुद्र में डूब रहे, कभी तो डूबने वाले का हाथ पकड़ेगा तो वो भी आपको नीचे लेगा, आप भी उसको नीचे ले गए, दोनों नीचे एक दूसरे को लेके जाएंगे। तो ऐसे भगवान वहाँ पहुँचे गरुड़ जी को, फिर बेहोश गरुड़ को बाजू में रखा और पहले जाके चक्र मारकर उसको काट दिया, क्रोकोडाइल को, और फिर अपने दिव्य हाथों से गजेंद्र को उसके मुंह से, पाँव से अलग कर दिया, बाजू में कर दिया। उसका पाँव जो है उसका मुंह में ऑलरेडी जा चुका था। अपने हाथ के स्पर्श से जब उन्होंने उस गजेंद्र को बाजू में किया, तो वो दिव्य हाथों के स्पर्श से सारी कामना वासना जो थी उसके अंदर वो नष्ट हो गई, भगवान का स्पर्श होते ही, और एकदम परम पवित्र हो गए। वो डर वर सब खत्म हो गया, क्योंकि बच तो गए, वो बच भी गए ग्राह के फंद से, और तुरंत अपने पुराने शरीर को प्राप्त किया, क्योंकि वो गंधर्व थे, हु नाम के, जो किसी पाप की वजह से हाथी बने हुए थे। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात है समझने वाली, नेहा विक्रमणाशुष्टि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। किसी भी जीवन में, ये जीवन में, पहले वाले जीवन में, किसी भी जीवन में आपने अगर, प्रति के लिए माता जी अटेंशन प्लीज, जो किसी भी जीवन में थोड़ा सा भी भगवान के विषय में कुछ किया होगा ना, तो वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह दिव्य होता है। भगवान के लिए किया हुआ कार्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। और क्या होता है उससे? स्वल्पम अप्यस्य, थोड़ा भी कुछ किया होगा तो त्रायते महतो भयात्, सबसे बड़ा भय से भी वो इतना सा किया हुआ कार्य भगवान के लिए आपको मुक्त कर सकता है। तभी आप मुझे बताइए सबसे बड़ा भय क्या है? और किसी का उत्तर है? सबसे बड़ा भय क्या है? महतो भयात्, महतो मतलब सबसे बड़ा। यस, भगवान को और प्राप्त नहीं करना, जन्म व्यर्थ, भगवान को भूल जाना, ये मृत्यु से बढ़कर भय है। भगवान की विस्मृति, इससे बड़ा भय और कोई नहीं। हम लोग तो इतने माया में है कि हमको ये पता भी नहीं है कि सबसे बड़ा भय है। हमारे गिनती में नहीं है कि ये भय भी होता है ऐसा कोई। हमको जो हमारे इंद्रियों के हिसाब से लगता है वो सबसे बड़ा भय है। किसी को लगता होगा चोरी होना, सब पैसे का नाश हो जाना, ये पैसा सब हमारे हाथ से चला जाना सबसे बड़ा भय है। किसी को लगता है आरोग्य वाला शरीर है, उस पर रोग हो जाना, मरने वाला रोग होगा, असाध्य रोग, तो सबसे बड़ा भय है। दुनियादारी में भय कौन सा रहता है? जो हमारे पास है वो खो जाएगा, ये सबसे बड़ा भय है दुनियादारी के लोगों के लिए। दुनियादारी के लेवल पे सबसे बड़ा भय वो है कि मेरे पास अभी ये है, वो चला जाएगा।
दो प्रकार का भय होता है। एक, मेरे पास जो है वो जाएगा, और एक, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको आकांक्षा कहते हैं। एक शोक होता है जो खो गया मेरा, और एक भय होता है जो जाएगा मेरा। और ये तीन है ना, भय, मोह और शोक, इसी से हमारी ये जिंदगी बनती है भौतिक दुनिया में, इसी से बनी हुई है। जो है वो जाएगा, उसका भय, जो गया ऑलरेडी उसका शोक, और जो मुझे चाहिए उसकी चाहत, मोह। इसके अलावा हमारा भौतिक दुनिया में कुछ नहीं होता है। और इसका प्रभाव इतना तेज रहता है कि जब शोक, मोह, भय रहते हैं ना, तो एक्चुअली पता ही नहीं रियल भय क्या है। जो फालतू चीज उसको भय कहते हैं हम लोग। पैसा जाएगा, लेकिन अगर जाएगा पैसा तो दोबारा पैसा आएगा। लेकिन भगवान को भूल गए तो पता नहीं फिर क्या होगा। इसलिए भगवान की विस्मृति ये सबसे बड़ा भय है। और वो छोटा सा किया हुआ काम है ना, वो भगवान की विस्मृति से आपको बचाएगा। त्रायते महत, त्रायते मतलब तारण करता है। वो किस चीज का तारण करता है? जो आपका सबसे बड़ा भय है भगवान की विस्मृति, उससे आपको बचाएगा और भगवान की स्मृति आपको देगा। तो ये हाथी बना हुआ था किसी शाप की वजह से, लेकिन पुराने जन्म ने उसमें कुछ भक्ति की थी भगवान के विषय में। ये और एक प्रूफ है कि भगवान में के लिए की हुई जो भक्ति है वो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहती है। अभी समझो आप करोड़पति है और गुजर गए, तो करोड़पति अभी खत्म हो गया आपका, फिर आपको दोबारा कुछ करना पड़ेगा। अगले जन्म में करोड़पति के रूप में जन्म नहीं लेंगे आप, नया हिसाब किताब है। लेकिन इसमें आपने इतना सा भक्ति किया तो वो अकाउंट आपके साथ में जाएगा, अगले जन्म में भी आपके साथ में रहेगा, वहां से आपका आगे का शुरू होगा। तो MBBS होके मर गए तो अगले इस जन्म में जन्म लेते MD में एडमिशन नहीं मिलता है फिर MBBS करना पड़ता है, करना हुआ तो। लेकिन अगर इसमें समझो इतना इतना प्राप्ति किया है तो उसके आगे की प्राप्ति से शुरू होता है काम। तो वो जो उसने भक्ति की थी वो उसको उस ऐन मौके पर जब मृत्यु का सामने दर्शन हुआ उसको, तब वो याद आया उसको, और वो प्रार्थना उसने पुकारी भगवान को जो पहले करता था गंधर्व के जीवन में। इसलिए हमको यही विश्वास होना चाहिए कि भक्ति जो करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती। वो आपके आत्मा के साथ में यात्रा करती है। शरीर छूट जाएगा, ये जन्म, ये जाति, ये धर्म छूट जाएगा आपका, अगले शरीर मिलेगा तब भी आपका साथ देगा वो। तो भगवान ने उनको इस तरह से ऐन मौके पे आके बचाया। द्रौपदी का भी जब भी सबका सहारा टूट गया उसका, भगवान ने उसके इतने वस्त्र दिए कि हजारों हाथी के बल वाला दुशासन वो वस्त्र को खींचते खींचते चक्कर आके बेहोश को गिर गया वो, और खींच नहीं पाया वो। कितना खींचेगा वो, इतना खींच के गिर गया वो बेहोश होके। इतना वस्त्र भगवान ने भेजा उसको। कोई बाण नहीं चलाया, कोई चक्र नहीं चलाया, लेकिन दुशासन को हतबल करा दिया, पूरा फेल कर दिया उसको। इस पर दुर्योधन को बड़ा विश्वास था कि ये कुछ करेगा। भगवान का सहारा इतना स्ट्रांग होता है, जो उनका सहारा लेता है ना उसको कोई नहीं ला सकता। वो खुद कितना भी कमजोर हो उसको कोई नहीं ला सकता। अगर उसने सबसे बलवान व्यक्ति का सहारा लिया होगा तो कभी भी वो हार नहीं जाता। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल और रियल स्टोरी बताता हूँ जो मैंने कई बार बताई है। वो कहानी ये है कि जब हम लोग मीरा रोड में आए थे सबसे पहले, तो उधर शांति नगर में A5 में हमने एक पॉलीक्लिनिक खोला था, अभी भी है वो। तब उसका नाम था चैतन्य सेवा केंद्र। कितने लोग गए उधर? चैतन्य सेवा केंद्र नाम से शुरू हुआ था वो। कल के दिन, दशहरे के दिन 1993 में उसका उद्घाटन हुआ था। तो जब हमने वो लिया, एक फ्लैट लिया पहले, तो एक फ्लैट लिया, एक फ्लैट में हमने कुछ दवाखाने, कंसल्टेशन, डॉक्टरों को देखना शुरू कर दिया। फिर दूसरा फ्लैट लिया, उसमें फिर कुछ पैथोलॉजी, एक्सरे चालू किया। तीसरा फ्लैट लिया तो ऑपरेशन थिएटर और कुछ 14 बेड्स लगा दिए। ऐसा पूरा एक छोटा सा नर्सिंग होम 3 फ्लैट में हो गया, A टाइप फ्लैट। लेकिन जब पहला फ्लैट लिया ना हम लोग ने, तो वो थी ना रवीना टंडन, फेमस हीरोइन थी ना, पता नहीं कितनी बुढ़ी हो गई अभी।
तभी फिल्म एकदम टॉप में थी वो। तो उसका कजिन भाई मीरा रोड में ब्रोकर था, उसका भी नाम टंडन ही था। तो उसके पास हमने ये उसका फ्लैट खरीदा और डील करके हम लोग, उसके ग्राउंड फ्लोर में था तो हम लोग बाहर छोड़ने को आया वो। अभी देखो ध्यान से देखो, वो हमको, हमने बातें की उससे, हम 2-3 लोग थे, वो घर से बाहर हमको गेट तक छोड़ने आया। तो उसके घर में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था, वो भी साथ में उसके बाहर आया गेट तक, है ना। मालिक जा रहा था उसके पीछे पीछे आया, वो पैर के पास पास। वो जब गेट के बाहर आया तो मेन रोड पे उसका गेट था। तो मेन रोड पे 3 बड़े बड़े कुत्ते थे, बहुत बड़े शरीर वाले। वो 3 बड़े बड़े कुत्ते वो पिल्ले पर भौंकने लगे। तो यहाँ वहाँ था, लेकिन जब 3 बड़े कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू किया तो वो 2 पैर के मालिक के 2 पैर के बीच में आया और वहां खड़े होकर जोरों से भौंकने लगा उसके ऊपर। पहले यहाँ वहां था, जैसे तीनों को देखा तो अपने मालिक के 2 पैर के बीच में आया और बड़े इत्मीनान के साथ, हिम्मत के साथ भौंकने लगा। इतना अच्छा भौंका कि वो तीनों कुत्ते चले गए। और ये हमने अपने आंखों से देखा। क्या उस स्टोरी का मतलब क्या है? मैं कमजोर हूं, लेकिन जिसका मैंने सहारा लिया वो कमजोर नहीं है। और वो 3 कुत्तों ने ये देखा, खुद कमजोर है लेकिन सहारा जिसका लिया है वो हमसे बहुत पावरफुल है। चुपचाप दुम दबा के चले गए तीनों कुत्ते। अगर अकेला भोगता तो क्या होता? खा जाते उसको तीनों मिलकर 2 मिनट के अंदर। लेकिन मालिक के चरणों के बीच में आके चिल्लाया ना, तो वो डर के मारे चले गए निकल के। हम लोग की भी अवस्था ऐसी है। वो किधर गजेंद्र? पृथ्वी पर तालाब में। भगवान किधर? वैकुंठ में। तो उसको लगता था ना, अरे इतना दूर से कैसे आएंगे तुरंत, क्या फायदा है बुला के, मैं किधर भगवान किधर। लेकिन निष्ठा से जब बुलाया तो कहते हैं वैकुंठ से पृथ्वी का अंतर भगवान ने कुछ सेकंड में कवर किया। कितना स्पीड होगा उसका, कोई अंदाज कर सकते हैं? भगवान को उतना स्पीड की भी जरूरत नहीं, वो तत्काल प्रकट भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बीच में ये लीला क्यों किया? गरुड़ को लेके आना, क्या उनको पता नहीं इतना स्पीड में जा सकता नहीं है, इसका भी एक लिमिट है। क्या दिखाया भगवान ने कि मैं इतना आतुर हूं आपको मिलने के लिए, आप मुझे पुकार रहे हो, तो गरुड़ को छोड़ के मैं वहां पर पंक्चर रिपेयर करने को खड़ा नहीं रह गया। क्या करूं भाई, गरुड़ पंक्चर हो गया तो मैं भी उसको रिपेयर करूंगा फिर आऊंगा? नहीं, उसको खर पे लेके खुद आए भाग के। वो यही जता रहे, खाली यही दिखाने के लिए। वैसे तो वो ऐसा करेंगे तो वहां खड़े हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, लेकिन ये सब किया उन्होंने दिखाने के लिए, देखो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम पुकार के तो देखो मुझे, क्या मैं कर सकता हूं तुम्हारे लिए, देखो आप एक बार। ये दिखा दिया उन्होंने। और खाली उसको नहीं दिखाया, हम सबको आज तक दिखा रहे हो, देखो गजेंद्र के लिए मैंने क्या किया। और वो खाली इंसान को नहीं करते हैं, इंसान है, देवता है, ऐसा नहीं है। गाय गीद अजामिल गणिका, यानी वेश्या गणिका जो थी, वेश्या के लिए भी किया उन्होंने। गीद यानी जटायु, जो प्राणियों में भी उसको हीन मानते हैं, उसका दर्शन भी हीन मानते हैं, ऐसा गीद थे जटायु। उसके लिए अपने हाथों से दाह संस्कार किया उनका। अजामिल जैसा पापी, उसको भी बचाया भगवान ने। यानी मनुष्य बोलो आप, विश्व वेश्या बोलो, जानवर बोलो, हर चीज का, हर व्यक्ति का जो भी सहारा लेगा उसका उद्धार करेंगे। क्योंकि ना हमारे लिए वो मनुष्य, राक्षस, गीद और देवता है। भगवान के लिए क्या है? वो बोलो, आत्मा है भगवान के लिए। आप उनको देखते हो, स्त्री है, पुरुष है, देवता है, जानवर है, लेकिन भगवान सबको अपने पुत्र आत्मा के रूप में देखते हैं। ममोय वांछो जीव लोके, जीव भूत सनातन, है कि नहीं? अभी दामोदर में वो कहां पर वो असहायता है, सब लोग तो खेल रहे हैं भगवान के साथ ना, है कि नहीं? देखो आप ब्रज लीला में राक्षस आए तो भगवान को पुकारा, हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो करके पुकारा, तुरंत आके भगवान ने उनको मारा। लेकिन बाकी समय पर रासलीला खेल रहे हैं, गोवर्धन को उठा रहे हैं, मिल रहे हैं मैया को, मक्खन चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? वो हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं।
प्रेम की लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं अपने अपने भक्तों के साथ, ताकि हम लोग देख के उनको अट्रैक्ट हो जाए। जैसे हम किसी के बहुत बड़े जेवर देखते हैं किसी माता के और कपड़े देखते हैं, तो हमको लगता है ना कि हमको भी ऐसे पहनने चाहिए, हमको भी ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, हमको भी ऐसा पर्स लेना चाहिए, हाथ में कितना बढ़िया मोबाइल है, हमको भी ऐसा मोबाइल मिलना चाहिए। तो लोग जब कुछ दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमको भी वो चाहिए, ऐसी इच्छा होती है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, आप और हम उनके साथ प्रेम से नहीं जा रहे हैं उनके साथ, तो वो आके कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि आप अट्रैक्ट हो जाएं। ब्रज की लीला उसके लिए है कि हम लोग अट्रैक्ट हो जाएं, कि देखो ये लोग कितना आनंद ले रहे हैं। वैसे वेदों की कथा है, वेदों की कथा। हाँ, वेद है ना, वेद ये भी व्यक्ति है, भक्त है भगवान के वो। लेकिन वेदों का ऐसा स्वभाव है कि वेदों में भगवान का डायरेक्ट वर्णन नहीं है, या वेदों के माध्यम से डायरेक्ट भगवान को मिल नहीं सकते आप। वेदों में इनडायरेक्ट भगवान का वर्णन दिया हुआ है, ये वेदों का स्वभाव है। वेदों को पढ़ के आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। आप समझ सकते हैं कि कोई है शक्ति, कोई बड़ी शक्ति है, भौतिक दुनिया से परे है, ये सब समझ सकते हैं, लेकिन वो कौन है ये आपको भागवत में मिलेगा, वेदों में नहीं मिलेगा। तो एक बार सब वेद मिलकर बड़े दुखी हो गए, भक्त है ना वो, तो स्त्री रूप में भगवान से मिलने आए। भगवान हमारा उद्धार कैसे होगा, हमको पढ़ के किसी का आपका परिचय नहीं हो सकता है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने कहा चलो हमारे साथ। तो भगवान ने उनको वैकुंठ का दर्शन कराया, नहीं गोलोक का दर्शन कराया। कौन देख रहे हैं, वेद रूपी देवियां भगवान को गौलोक में दर्शन कर रहे हैं। तो गोलोक में क्या है बताओ, आपको भी गोलोक के सामने खड़ा किया तो क्या देखोगे आप, क्या देख रहे हो। कल प्रमुख मिलेंगे आपको, ग्वाल बाल मिलेंगे, और कौन मिलेगा, भगवान मिलेंगे, और कौन मिलेगा, हाँ कामधेनु गाय मिलेगी, और कौन मिलेगा, राधा रानी मिलेगी, और कौन मिलेगा, गोपियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, गोपियां तो बता ही नहीं रहे आप। सब कामधेनु हो गया, भूमि हो गई, और जमुना देवी हो गई, गोवर्धन पर्वत हो गया, मैया हो गई, बाबा हो गए, ग्वाल बाल हो गए, गैया हो गई, और गोपियां हो गई। तो ये सबको वो देख रही हैं, दर्शन कर रहे हैं, और वो सबको देखते हुए उन्होंने देखा कि ये गोपियां जो है वो क्या बढ़िया सेवा कर रही है भगवान की। सब लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको गोपियों की सेवा बहुत अच्छी लगी। तो क्यों अच्छी लगी, तो कुछ देखा ना उन्होंने, नहीं देखते तो क्या पता था उनको, तो भगवान ने दिखाया उनको, तो देखने से वो आकर्षित हो गई। तो क्या बोली वो देवी अभी क्या बोल रही है भगवान से, कि हमको ना उन लोग जैसी भक्ति चाहिए। वो जो कर रहे हैं ना वो आपको प्राप्त कर चुके हैं अपनी सेवा से, तो मुझे हमको उनको जैसा भक्ति होना चाहिए। तो भगवान ने कोई बात नहीं, जब मैं कृष्णवन के द्वापर में आऊंगा ना, तब आपको मैं वैसा मौका दूंगा। तो वो गोपियां नंद बाबा के जैसे ग्वाल बालों के घर में जन्म लिया उन्होंने, गोपियां बनकर। किसने, वैदिक ऋचाओं ने, यानी वेदों के श्लोकों ने। और फिर वो जमुना जी से मिली, और जमुना जी ने कृपा किया उनको वो कात्यायनी व्रत करवाया उनसे। अभी कार्तिक के बाद में होगा ना कात्यायनी व्रत, तो वो वेद वाली गोपियां हैं, उनको वैदिक ऋचाएं कहते हैं। जब कात्यायनी व्रत किया तो भगवान ने उनको बालक रूप में दर्शन दिया, सब कपड़े छीने उनके, और 5वें दिन पे उनको रास में एंट्री दिया। तो वो जो उन्हें देखा था उधर, वो ही उनको प्राप्त हो गया। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई, कि भगवान यहाँ पर आकर एक तो किसी को बचाने के लिए आते ना, भाग भाग के, जैसे गजेंद्र को बचाने के लिए आए, द्रौपदी को भी उधर ही थे लेकिन बचाने के लिए आए, और यहाँ पर लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो देख के सुन के हम लोग उनके ओर आकर्षित हो जाएं, इसलिए उन्होंने वो लीला किया। उसमें वो दामोदर लीला आती है। कहते हैं कि राक्षस को मारने की लीला भी अट्रैक्टिव है, लेकिन प्रेम की लीला उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। राक्षस को मारने की लीला से क्या होता है, हमको हौसला आता है कि हमको भी बचाएंगे, जैसे इसको बचाए वैसे मुझे बचाएंगे। लेकिन ये लीलाओं को देख के क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा आपका, उसमें आपकी सुरक्षा की बात है। इसमें
आपको प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे वो प्रेम कर रहे हैं वैसे आपको प्रेम की भावना निर्माण होगी। तो पूरी सेंट्रल लीला जो है दामोदर महीने की वो ये है कि भगवान चोरी कर रहे हैं, मैया पकड़ रही है, मैया उनको उखल से बांध रही है और बांध के दंड दे के छोड़ रही है, और फिर भगवान उसी बहाने 2 पेड़ों को गिरा देते हैं और नल के वीर मणिगुरु को उद्धार करते हैं। तो सब लोग भाग भाग के आते हैं। उसके बीच में पता है आपको, उस दिन जब भी भगवान को बांधा था ना, उस दिन बलराम जी उपनंद बाबा के घर गए थे रोहिणी देवी के साथ। तो जब ये सब कुछ हुआ ना तो दाऊ जी वहां पर नहीं थे। बांधने के बाद में उन्होंने जोर जोर से पुकारा, दाऊ जी देखो मुझे बांध रहे हैं, तुम नहीं हो ना इसलिए बांध रहे हैं। कुछ बहाना चाहिए ना चिल्लाने के लिए। तो तब तक रोहिणी भी लेके आई बलराम जी को। बलराम जी भाग भाग के आए, बोले क्या हो गया। तो कोई है ही नहीं, माता जी बांध के चली गई है। और वो ग्वाल बाल भी देखो कैसे हुआ, बांध दे ना। तो मैया तो बोली मुझे बहुत सारा काम है, जा रहे हो यहाँ से, इधर ही पड़े रहना, अभी चले गई वो। अभी गोपियाँ भी कुछ वहाँ पर है, कुछ ग्वाल बाल भी है। हाँ, कौन सी गोपियाँ हैं? जो उधर दुखी है, वो सोच रही है क्यों बांधा है इसको। कुछ गोपियाँ खुश है। कौन सी गोपियाँ खुश है? कि रोज हमारे घर पे आके चोरी करता है और हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते हैं, मैया हमको ही डांटती रहती है। वो आज खुश है कि भाई पकड़ा गया हमारा चोर। वो नहीं है वहाँ पर, वो चले गए। जो गोपियाँ दुखी हैं इसके वजह से वो खड़ी है और वो बोल रही है मैया को बार बार मत बांधो, तुम चुप रहो, मुझको क्या पता है, संस्कार देने का काम मेरा है, बदनामी मेरी हो रही है, तुम्हें क्या है। फिर वो भी चली गई। फिर ग्वाल बाल खड़े हैं, उसमें से भी 2 ग्वाल बाल है, 2 पार्ट है। एक पार्टी क्या है, रोज माखन चोरी करते हैं, लेकिन कुछ लोग पकड़े जाते हैं और पीटे जाते हैं, और कुछ लोग भाग जाते हैं। वो हंसते रहते हैं और जो पीटे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो रोते रहते हैं। तो आज जो पकड़े जाते हैं वो सब खुश है कि भाई कभी ये तो पकड़ा गया, जो रोज हम लोग पकड़े जाते हैं, और ये आज किसको पकड़ा दिया, अच्छा है। तो वो चले गए। और जो साथ में भागने वाले हैं, उनका सरदार को आज पकड़ा है तो वो बड़े दुखी हैं, इसको छोड़ना चाहिए। तो वो अपने हाथ से ट्राई कर रहे हैं गांठ छोड़ने का, लेकिन मैया ने बांधी हुई गांठ बच्चों से नहीं सुलझाती, तो वो परेशान हो गए, तो भी चले जाते हैं। फिर दाऊ जी आते हैं, वो रो रो के बता, देखो मैया ने बांधा, मुझे ऐसे किया ऐसे किया। अच्छा, तो भी ट्राई करते हैं, लेकिन उससे भी नहीं छूटती है। तो भी क्या किया जाए, मतलब कुछ तो करो दाऊ जी आप मेरे लिए। ठीक है, मैं मैया से बात करता हूँ, मैं बात करूँगा और समझाऊंगा। तो मैया के बचाते हैं, मैया आप जानते हो आपने किसको बांधा है, किसको बांधा है? बड़े परम भगवान है वो, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, गोलोकेश्वर विष्णु भगवान है वो। अच्छा, मैया भी वो सुन रही है फिर। अच्छा, बहुत सारा बखान किया भगवान का, सब पूरा ऐश्वर्य का वर्णन किया पूरा भगवान का, कि 6 ऐश्वर्य है, 16 कला है, 64 गुण है, पूरे विश्व को नियंत्रित करता है, एक पत्ता भी उसके मुंह से नहीं, किसी इच्छा से नहीं हिलता है। मैया पर कुछ परिणाम ही नहीं हो रहे। सोच सकते हो क्यों? क्योंकि माधुर्य प्रेम का इतना प्रभाव है कि ऐश्वर्य को बताते जा रहा है, ऐश्वर्य डिफीट होते जा रहे हैं, कोई टिक ही नहीं रहा ऐश्वर्य। उम्मीद क्या है कि मैं बताऊंगा अगर ये भगवान है तो मैया डर जाएगी, तुरंत छोड़ के छुड़वाने को आएगी, यानी समझेगी मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मैया को इसके ऐश्वर्य द्वारा बताया गया एक भी चीज का इतना सा परिणाम भी नहीं हो रहा है। बाद में मैया सब सुन लिया, बिल्कुल समझा ही नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। वो बोलते हैं वो इतना बड़ा है तो तुम कौन हो, तुम भी कुछ होगे, साथ में खेलते हो ना तुम लोग। मतलब मैं बोला अनंत शेष हूँ, मेरे ही बिस्तर पर लेटते हो, आप जानते नहीं हो हमारा कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। तो सारा उसका अपना बखान भी सुनते हैं, वो जो खुद का बखान कर रहे हैं, डंडा लेते हैं, बोलते सारे अवतारों को मेरे घर पे होना था क्या, ये तुम्हारा महाभगवान जो भी है और तुम अनंत शेष, ये सब मेरे घर पे होने चाहिए थे, चलो भागो यहाँ से। सारा ऐश्वर्य का जो एफर्ट है, उसका प्रयास फेल हो जाता है, रो रो के वापस आता है, बोले कुछ नहीं कर सका मैं। ये हमारे जीव गोस्वामी बताते हैं, जीव गोस्वामी
ये लीला। यानी भगवान क्या दिखा रहे हैं, हम लोग होंगे बड़े बहुत, मैं और बल्लू भैया होंगे बड़े बहुत, लेकिन मैया के प्रेम के सामने हम लोग कुछ नहीं है, जीरो है। जो विश्व का एक पत्ता भी हमारी इच्छा से नहीं हिलता है, लेकिन मैया के सामने हमारा कुछ नहीं चलती है। ये पावर है भक्ति की। सुखदेव जी और सारे संत लोग पूछ रहे हैं क्या पुण्य किया यशोदा ने, भगवान को डांट रही है, क्या किया है उसने, इतना क्या तप किया है, क्या पुण्य दान क्या किया है उसने, इसका इतना शक्ति है उसके अंदर। देखो इतनी गोपी में से बड़ी गोपियां बहुत थी, रोहिणी थी, प्रभावती थी और बड़े गोपों की पत्नियां थी, सब वात्सल्य भाव में थी। नंद महाराज थे इतने बड़े, देखिए इनमें से बड़े गोपों ने और बड़े गोपियों ने कभी भी कृष्ण को डांटने का साहस नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। जहां जहां डांटने का समय आता था, रोहिणी यशोदा को बुलाती थी, यशोदा दीदी देखो सुन नहीं रहे हैं, मैं कब से बुला रही हूं, नहीं आ रहे हैं। तो यशोदा बोलेगी, ए सड़क छाप, क्या कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम्हें, कब से बाबा वेट कर रहे हो उधर, ए धूल से मखे हुए रोड छाप लग रहे हो, चलो घर पे। ऐसा बात केवल यशोदा ही कर सकती है। और जब भी वो रोहिणी बुला रही है ना, चलो गोटी खेल रहे हैं, तो इतने मग्न है, वो आवाज सुनाई खड़ी पड़ती है। जैसे आपके बच्चे खेलते हैं, आपको बुलाते जाते हो, कहाँ सुनने को आता है उसको, लेकिन बाबा की आवाज आई तुरंत भाग के जाते, सुनाई पड़ता है बराबर। वैसे रोहिणी इतनी बुला रही है तो जैसे सुना ही नहीं कुछ, बस वास्तव में सुना नहीं कुछ, लेकिन मैया आगे जब बोलते हैं सड़क चाप, तुरंत गेम छोड़ के, तो बाल बाल क्या बोलते हैं, अच्छा है अभी हारने को आ गए तो चलो मैया की बहाना बता रही हूँ, कल अभी भागोगे ना हारने के बाद, कल नहीं लेंगे आपको, वापस खेलने लगते हैं। मतलब निकलते हैं माँ के डर से, वापस खेलने लगते हैं, क्योंकि वो भी डर है उनको, अरे उनके साथ खेलने के लिए तो आया हूँ वैकुंठ छोड़ के, और वही खेलने में नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। सोचा आपने, वैकुंठ का इतना ऐश्वर्य और सम्मान छोड़कर ये ग्वाल बालों के साथ में गुल्ली डंडा खेलने के लिए आए, वो इतना सारा माखन और मक्खन उधर वैकुंठ में लक्ष्मियां खिलाने को तैयार है, फिर भी वो गोपियों का चोरी करने के लिए खाने के लिए आए वैकुंठ छोड़ के। तो गोपियां धमकी देंगी, नहीं बुलाएंगे, बात करेंगी, या ग्वाल बाल बोलेंगे कल नहीं खेल में लेंगे, तो उनके सबसे बड़ी धमकी है वो, तो वापस खेलने जाते हैं। फिर मैया चिल्लाती है, फिर वापस निकल आते हैं। यानी कश्मकश है, मैया का सुनूं किसका सुनूं, लेकिन डांटने का अधिकार केवल मैया को ही है, वो साहस केवल मैया ही कर सकती। फिर आके चले जाते घर पे अपने, तो बाबा वेट कर रहे कब से आके बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, तुम अभी तक मट्टी में हो, चलो घर पे। ये प्रेम जो है ना, यही दिखाने के लिए वो आते हैं और लीला करते हैं। इतना प्रेम था ब्रजवासियों का कि वो छोड़ के द्वारका में चले गए ना, वो द्वारका में चले गए तो 16,108 लक्ष्मियां हैं उनकी पत्नी, वो लक्ष्मी से बढ़कर है सब। रुक्मिणी सभी लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी है, चीफ लक्ष्मी रुक्मिणी, वैकुंठिक लक्ष्मी उसके सामने कुछ नहीं है, जिस तो रुक्मिणी का पोजीशन है। तो वो रुक्मिणी जो है ना, वो कितना कौशल होगा उसके साथ भोजन बनाने का, वो अपनी कौशलता से 56 भोग भगवान को खिला रही है, खुद बैठी हुई है, एक हाथ में पंखा कर रही है, एक हाथ में खिला रही है, क्या चाहिए क्या नहीं खुद देख रही है, स्वयं बैठी हुई है। तो अचानक भगवान ऐसा रोने लग गए। अब सोचो, आप थोड़ा विचार करो, रुक्मिणी जैसी देवी जो है अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन खुद स्वयं भगवान को खिला रही है, तो कितना आनंद आता होगा भगवान को। तो बेचारे रो रहे, तो पूछते क्यों रो रहे हो, नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं, बताओ ना, हमारे कुछ खिलाने में बनाने में कुछ गलती होगी, हो सकता है हम लोग थोड़ा सा त्रुटियां रह सकती हैं, आप बताओ तो उसे हम तुरंत उसको सुधारेंगे, और आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम आपको ऐसे दुखी नहीं देखना चाहते, आप बताइए, कृपा करके संकोच मत कीजिए। तो नहीं कोई बात नहीं। तो वो बहुत जिद करती है। तो भगवान फिर पता है क्या बोलते हैं उनको, आपके बनाए हुए 56 भोग में कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई इतना स्वाद है उसके अंदर, लेकिन सब लोग सुन रहे हो तो हरि बोल बोलो, लेकिन वो स्वाद जो मेरी मैया सख्त आइटम
अपने मुंह में डालकर, चबाकर, नरम करके, अपने मुंह के रस के साथ निकाल कर मुझे खिलाती थी, वो स्वाद तो इसके अंदर नहीं ना। मैया क्या करती थी, जब मैं छोटा था तब मेरे मुंह पे दांत नहीं थे, तो मेरी मैया सख्त आइटम जैसे कड़क बूंदी का लड्डू जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे आइटम खुद अपने दांत में आकर चबाती थी, अपने लाल रस के साथ में मिलाकर उसको पेस्ट बनाती थी, तो निकाल कर उसको अपने हाथ से खिलाती थी। तो वो स्वाद तो इसके अंदर नहीं है ना। क्या बोलेगी अभी रुक्मिणी, थोड़ी अपने मुंह से खिलाकर चबाकर खिला सकती है उसको, वो तो मैया है, ब्रजवासी मैया है, उसके प्रेम का कंपैरिजन रुक्मिणी करने की हिम्मत नहीं कर सकती। बताना चाहते हैं भगवान कि ब्रजवासी क्या होता है, उसका प्रेम क्या होता है, और उसके बहाने हमको भी बता रहे हैं कि उनका प्रेम क्या होता है। वही भगवान जो है ना, वो द्वारका में 16,108 रूप लेकर एक एक के महल में रह रहे हैं। यहाँ पर बच्चे खिला रहे हैं, यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर गीत गा रहे हैं, वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कुछ अलग अलग कार्य कर रहे हैं अपने अपने घर में। शाम के समय, सुबह के समय, दिन में सब मिलकर एक होते हैं और दरबार में चले जाते हैं। जब शाम को लौट के आते हैं तो दरबार से निकलने के बाद में 16,108 रूप धारण करके अपने अपने एक एक कुटी में प्रवेश करते हैं। कुटी मतलब महल में। तो हर महल में रात को शयन करते हैं, लेकिन बीच रात में उठकर खड़े होकर रोने लगते हैं और बोल रहे ललिता, हे इंदुलेखा, हे विशाखा, हे धनिष्ठा, हे शतचंद्रानना, ऐसे अलग अलग नाम ले रहे, हे चंपकलता। तो सब लोगों को परेशानी होगी कि नहीं, एक तो किसी और का नाम ले रहे मेरे घर पे रह रहे और रो भी रहे उसका। तो बोले क्या है, क्या ऐसा, हमको तो बताओ, हमको उन पर ईर्ष्या नहीं है जिनका नाम ले रहे हो आप, कोई जलसी नहीं है हमारे मन में, कोई जलन नहीं है, लेकिन हम आपको खुश देखना चाहते हैं। आप बताओ हमारे अंदर क्या कमी, हम वो लाकर आपको खुश करना चाहते हैं। अभी वो तो है नहीं यहाँ पर जिनका आप नाम पुकार रहे हो, लेकिन वो जो आपको दे सकती हैं, देना चाहती है और दे दिया है, वो आप हमें बताओ, हम आपको देंगे, हम कोशिश करेंगे आपको खुश रखने की, लेकिन आपको ये दुखी देखकर हमको अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान ने कहा एक दिन आपको बताएंगे, एक दिन आपको समझाएंगे सब ये क्या है। तो एक दिन, आपने सब सुना है कथा ये, लेकिन कार्तिक का समय आ रहा है तो सुनना चाहिए इसको। एक दिन भगवान ने दरबार में बताया कि मेरा सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। सारे उधर रानियाँ वानियाँ भाग के आई, सब खबर मिली भगवान को हेडेक हो रहा है, भगवान को हेडेक हो रहा है। तो राजवैद्य आए, सब लोग आए, बोला क्या हेडेक हो रहा है, भगवान को हेडेक हो रहा है, द्वारकाधीश को। तो सब ने अपना अपना प्राथमिक उपचार किया, वैद्य ने किया, ये नाड़ी देखा, वो देखा, गोली दिया, दवाई दिया, जड़ी बूटी दिया, कम होने के बदले में बढ़ते जा रहा है। तो भगवान ने, उन्होंने मंत्रियों ने सलाह किया कि बाहर के लोगों को बुलाओ, यहाँ से राज वैद्य से नहीं हो रहा है तो बाहर के लोगों को बुलाओ। तो बाहर के लोगों ने आके नाड़ी देखा, एग्जामिन किया, दवाई दिया, कुछ नहीं हुआ। बहुत देर तक तरह तरह के, अभी देखो समझो किसी को बीमारी है और ठीक नहीं हो रही है, तो कैसे फ्री में एडवाइस देने में मिल जाते हैं ना, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम हिंग का पानी लगाओ, तुम दूध में हिंग डाल के पियो पता सीधे बताते हैं। यानी उनको जो जो पता है वो बताते रहते हैं, आपको पता नहीं क्या फॉलो करना है तो कुछ तो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे सब लोग अपना अपना बता रहे हैं। बहुत देर थे, बाद में लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो भगवान को तो पूछा ही नहीं कि उनका सर दर्द कैसे ठीक होगा। तब तक नारद मुनि आ जाते हैं, वो भी बोलते हैं भगवान अरे आप ही बताओ, अभी इतने सारे उपाय करके थक गए, अभी आप ही बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला आपने तो पूछा ही नहीं, इसलिए आप ही अपना अपना ट्राई कर रहे हो, इसलिए मैं भी सुन रहा हूँ, चुप बैठा हूँ। अभी आपने पूछा तो बताता हूँ, मुझे पता है मेरे सर दर्द का इलाज क्या है। अरे हमने इतना देर तक क्यों नहीं पूछा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो पूछा। बोले जो मेरे को, जो अपने आप को मेरा भक्त समझता है, वो अपने चरणों की धूल अगर मुझे देगा और मैं सर पे लगाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और अभी भगवान बताने वाले हैं क्या उनके सर दर्द का इलाज है। तो सारे ऐसे खड़े कि जैसे ही बोलेंगे वैसे मैं करूंगा उसको तुरंत। समझ में आया आपको? एकदम उत्सुक है, एकदम क्या बताएंगे, अभी कुछ तो बताएंगे तो मैं पहले करूंगी उसको। तो जैसे ही भगवान ने बोला कि जो मुझे अपना स्वामी समझते हैं वो अपने चरणों की धूल मुझे देकर सर पे लगाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सारे आगे थे, सब पीछे हो गए
सब पीछे हो गए। सब मंत्री संतरी जितने भी थे, पुरुष थे, स्त्री थे, जो दरबार से, घर से, महल से आए थे दरबार में देखने के लिए, वो सब पीछे हट गए। तो भगवान सबको देख रहे हैं, अरे अभी क्या हो गया, मैं तो बताया ना आपको क्या करना है। तो वो सोच रहे हैं कि अरे नरक में जाएंगे हम, ये तो हमारे स्वामी हैं, इनके चरणों की धूल हम लोग मांग में भरते हैं अपने उद्धार के लिए, हम उनके नौकर हैं, सब लोग दासियां हैं, हम कैसे अपने चरणों की धूलेंगे, ये थोड़ी मर्यादा है हमारी द्वारका की। तो भगवान ने नारद मुनि को देखा, नारद ने भगवान को देखा, तो भगवान अब बताओ क्या करें, तो क्या करूं, द्वारका के सब लोग पीछे हट गए तो मैं करूं क्या अभी, है नारद मुनि बताओ। भगवान बोल रहे, भगवान को नारद मुनि बता रहे हैं, भगवान बताओ। भगवान का एक ट्राई करो, आप ब्रज में जाओ और वहां पर दौंडी लगा दो, सुनो 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 सुनो, भगवान को सरदर्द हो रहा है और भगवान ने कहा है कि जो उनको अपना भक्त समझते, मतलब जो लोग अपने को उनका भक्त समझते हैं, वो अगर अपने पैरों की रज निकाल के देंगे और वो सर पर लेप किया जाएगा तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा, सुनो सुनो सुनो। तो हजारों लाखों करोड़ों गोपियां भाग भाग के आई, वो जमुना जी के पास गई, जमुना जी में पैर डुबाया, पैर को गीला किया, जमुना जी के बाहर जो रेत थी वो सब चिपक गई, भाग भाग के आई, पूरा निकाल दिया, फिर जमुना जी में गई, फिर पैर डुबाया, फिर रेती में पाँव लगाया, फिर ऐसा करके एक एक गोपी का ही इतना इतना ढेर जमा हो गया। और इतनी सारी गोपियों ने जा जाकर अपना गीला कर करके अपना धूल दे दिया। तो नारद मुनि बोल रहे, अरे तुम लोग पागल हो गए क्या, जानते हो तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हो तुम लोग? बोला ऐसा करने से जन्म जन्मांतर तक हम नरक की पीड़ा भोगते रहेंगे, तो फिर भी तुम कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि अगर हमारी पैर की रज देने से अगर कुछ क्षण के लिए भी उनका दर्द कम हो जाए, मिट जाए तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ क्षण भी अगर कम हो जाए तो भी हम अनंत काल तक नरक की यातना भोगने के लिए तैयार हैं। तो नारद मुनि कहते हैं तो इसके लिए इतनी भी धूल काफी है ना, इतनी क्यों दे रहे हो? बोले आगे होगा दर्द तो फिर वापस दौड़ के आओगे क्या इधर, स्टॉक में रखो, जब दर्द होगा तो काम आएगा, इसलिए इतना दे रहे। नारद मुनि इतना बड़ा पेटारा वो सर पे लेके, इतना बड़ा ढीक है ना बोलते उसको, लेकर द्वारका पहुंचे। तो भगवान ने कहा अरे ये क्या लेके आ रहे हो? बोले वो सब गोपियों ने इतना सारा दे दिया है। तो बोले आप, भगवान ने उनको, नारद मुनि को बोला आपने उनको बताया नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उसका अंजाम परिणाम क्या होगा? तो बोले बताया उनको मैंने। तो क्या बोला उन्होंने? जानबूझ के पूछ रहे हैं, सब रानियां बैठी ना उधर, जानबूझ के पूछ रहे हैं। नारद मुनि ने बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर कुछ क्षण के लिए भी ठाकुर जी के सर दर्द थोड़ा कम हो जाए तो हम सब लोग अनंत जन्मों तक नरक यात्रा भोगने को तैयार हैं। तब सब रानियों का सर जो है वो नीचे हो गया। यानी रात को जो उन्होंने प्रश्न पूछा था ना कि उनके अंदर ऐसे क्या चीज है जो हमारे अंदर नहीं है, हमको बताओ आप, तो सबको ऐसे देखा और सब ने सर नीचे झुकाया, सबको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। यही फर्क है ब्रजवासियों में और बाकी भक्तों में। ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो माधुरी रस वाली है। माधुरी रस के अंदर ना स्वार्थ नहीं होता। माधुरी रस एक ही ऐसा रस है जिसके अंदर स्वयं नहीं होता, भगवान ही केवल होते हैं। बाकी सारे रस में भगवान के ऐश्वर्य की जानकारी होती है, भगवान के ऐश्वर्य की जानकारी होती है और उसके अनुसार आदमी काम करता है। क्या होगा, मेरा क्या होगा, फिर मैं नरक में जाऊंगा, फिर ऐसा अपराध होगा, मर्यादा ठीक नहीं होगी। लेकिन माधुर्य में वो विचार नहीं होता है। माधुर्य में सब कुछ त्याग करके, जैसे गोपियों को बोला ना भगवान ने, अरे जाओ अभी तुम, रात हो गई, ऐसा रात में रहना अच्छा नहीं आपको। बड़ा लेक्चर दिया, आप पढ़ो भी, रास पंचाध्यायी का भी समय आ रहा है, परसों ही 7 तारीख को रास पूर्णिमा है, तो उस दिन भगवान ने बड़ा लंबा प्रवचन दिया रात को। आप सोच लो क्या सीन था उसमें। घर छोड़ के इतना भाग के बीच रात में जंगल में खड़े, उधर एक लंबा प्रवचन झाड़ रहे भगवान। वो बोल रहे पतिव्रता नारी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पति की सेवा करना ही उसका धर्म है। और तुम लोग अभी देख लेना नज़ारा, शरद पूर्णिमा थी, सब पक्षी सब दूध जैसा
किरण सब जगह फैली हुई है, सब जगह कुमुद खिले हुए हैं, नज़ारा देख लेना, अभी जाओ आप। और वैसे भी किसी भी पतिव्रता नारी को पति और परिवार का ड्यूटी छोड़कर ऐसे अकेले में आना नहीं चाहिए, वो संस्कार नहीं हमारे। आप मेरा नाम लो, आप मेरे विग्रह की पूजा करो, मतलब डीटी वर्शिप करो नाम जप करो, मेरी प्राप्ति होगी आपको। ऐसे घर छोड़ के बीच रात में भागने से थोड़ी मेरी प्राप्ति होगी, आप चले जाओ, गो अवे प्लीज। तब गोपियां क्या कर रही है, अपने पैर के बड़े अंगूठे से गोल 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 मट्टी में नक्शा बना रही है, यानी दुखी है बेचारी, वो एक दुखी होने का ही लक्षण है, ऐसे 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 पूरा मट्टी में नक्शा बना रही है। वो उनको सुनाई नहीं पड़ रहे वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है क्या बोल रहे हैं। तो भगवान ने जो भी कहा धर्म के रूप में, मर्यादा के रूप में, सबको गोपियों ने फेल कर दिया। उन्होंने मालूम है क्या बोला, एक जगह पर आचार्य बहुत अच्छा बताते हैं, उन्होंने कहा कि जो जो आपने बताया ना ये सब ड्यूटीज और कर्तव्य, ये वस्त्रों की तरह है। जैसे होते ना ब्रिटिश लोग, कैसे पहले आप बनियान पहनेंगे, उसके ऊपर फिर एक शर्ट पहनेंगे, उसके ऊपर एक हाफ जैकेट पहनेंगे, हाफ के ऊपर एक फुल जैकेट पहनेंगे, फुल कोट पहनेंगे, उसके ऊपर एक लंबा ओवर कोट पहनेंगे, है ना। इतनी सर्दी होती थी तो ऐसे सब वाइस रॉय, माउंटबेटन जो भी तो थे वो ऐसे सब पहनते थे, अनेक लेयर सब कपड़े। तो गोपियाँ कहती हैं कि आपने जितने कर्तव्य मर्यादा बताई हैं वो ऐसे बहुत सारे वस्त्रों के लेयर्स है, स्तर है, वो सारे वस्त्र हम उतार कर बहुत दूर छोड़ के आए हैं, और वो जगह भी है जहां पर छोड़ के आए वो भी बहुत दूर है, हम लोग वहां से भी बहुत दूर आपके पास आ गए, और आप आपको बोल रहे हैं अभी कि वापस जाके वो कपड़े पहन लो। यानी घर के रिश्ते नाते, जो भी बच्चे हैं, ये है वो है, कर्तव्य मर्यादा सब आप सब छोड़कर हम आए आपके लिए, और आप बोल रहे हैं दोबारा पहनो उसको, वो नहीं हो सकता है। अभी हम आपके लिए, हम हमारे लिए नहीं आए यहाँ पर, हमारी खुशी के लिए नहीं आए, आपने हमको बुलाया इसलिए हम लोग आए हैं। आपकी पुकार जो है वो सुनकर हम लोग आए हैं। आपने पुकारा था मुरली में से, इसलिए हम लोग कैसे आए हमको ही पता नहीं चला। बीच रात में जंगल में वो भगवान भी बता रहे हैं प्राणी है यहाँ पर, खूंखार जानवर है, आपको रहना अच्छा नहीं है, हमको वो समझ में नहीं आया, जब आपने पुकारा हम ऐसे भाग के आए। तो भगवान ने इतना सारा कोशिश किया, मर्यादाओं का रीजन देके, सब कुछ देखे, लेकिन भगवान ही खुद फेल हो गए और गोपियां जीत गई। और भगवान ने फिर उनसे रासलीला किया, अपने आप को भगवान ने उनको सुपुर्द कर दिया, इतना सुपुर्द कर दिया कि एक जगह भगवान ने बोला कि आपका प्रेम है ना, वो मैं उसके लिए मैं प्रतिसाद नहीं दे सकता, न पा रहा ये हम, मेरे पास सब कुछ है लेकिन आपके प्रेम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं समझता हूं कि मेरे पास है, मेरे पास है ही नहीं उसके अलावा, मतलब आपके लायक बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे कौन बोल रहे हैं? कोई बनिया नहीं बोल रहा है जिसके पास लिमिटेड वेल्थ है, तो पूरे विश्व की वेल्थ है उनके पास, क्या नहीं कर सकते वो, लेकिन इन्होंने ऐसा उनको प्रेम धन दिया है कि वो प्रेम धन के बदले में देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप अपने प्रेम में ही संतुष्ट रहो, वो करते रहो, और वही अपना बदला समझो, प्रेम का जो बदले में मिलने वाला है वही उसको ही वही समझो, मेरे तरफ से प्रतिसाद जो है वो गिफ्ट, वो उपहार वही समझो आप। ऐसे भगवान को भी फेल कर देते हैं, हार जाते हैं भगवान। वो प्रेम वो यहाँ पर आकर प्रदर्शित करते हैं ब्रजलीला में, और इसलिए हमको वो पढ़ना है, सुनना है और सुनते रहना है, उनकी बराबरी करने के लिए नहीं, प्रेरणा लेने के लिए, टू गेट इंस्पायर्ड। और इसी के लिए कार्तिक महीना है, ये चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए कि ऐसा भी कोई प्रेम होता है। इसके लिए भगवान भी एकदम प्रभावित हो जाते हैं, हार जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।